हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज अहमद और आपका फिर से स्वागत है फन स्कूल पर। आज मैं भारत के इतिहास की कड़ी में आधुनिक भारत के इतिहास की चर्चा करूंगा। इससे पहले मैंने प्राचीन और मध्यकालीन भारत की चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो को देख सकते हैं। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। तो जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, तब यूरोपियन का आगमन हुआ, जिसमें पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, फ्रेंच भारत में व्यापार के मकसद से आने लगे। सबसे पहले सन 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में राजा जामोरिन के शासनकाल में आया था। फिर 1510 में अल्फांसो आया और उसने गोवा को अपने कब्जे में कर लिया। 1602 में डच लोग आए और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश की। इस टाइम जहांगीर का शासन चल रहा था। उन्होंने अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री लगाने की परमिशन दे दी थी। अब अंग्रेजों ने 1751 में बैटल ऑफ प्लासी में बंगाल के नवाब को हरा दिया। फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेजों ने जीत हासिल की और भारत को अपने कब्जे में ले लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी न केवल ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था, बल्कि डैनिश और फ्रेंच के लोग भी कंपनी की फैक्ट्री बनाए थे। लेकिन 1760 में बैटल ऑफ वैंडवॉश में अंग्रेजों ने फ्रेंच को हरा दिया था। अब पूरी तरह से अंग्रेज भारत में छा चुके थे। इस तरह अब कानून बनाने और देश चलाने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत होती है। इसके लिए गवर्नर जनरल अपॉइंट हुए थे। सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। उस टाइम भारत की राजधानी कलकत्ता थी। वॉरेन हेस्टिंग ने दोहरी सरकार का खात्मा किया था और 1773 में रेगुलेटरी एक्ट लाए थे। इनके टाइम में अभिज्ञान शकुंतलम और भागवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। फिर अगले गवर्नर जनरल आए लॉर्ड कॉर्नवेलिस 1786 में। इनके टाइम में मैसूर का तीसरा युद्ध हुआ था। इन्हें ही फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है। अगले गवर्नर जनरल 1793 में आए सर जॉन शोर। फिर 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली बने, जिनके टाइम में दूसरा मराठा युद्ध हुआ था। फिर 1805 में जॉर्ज बार्लो आए। इसके बाद 1807 में लॉर्ड मिंटो फर्स्ट आए और आखिरी में आए लॉर्ड एमहर्स्ट। ये सभी गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल थे। लेकिन अब अंग्रेजों की शक्तियां पूरे भारत में फैल चुकी थी, तो अब भारत के गवर्नर जनरल अपॉइंट हुए, जिसमें पहला नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक का, जो कि 1828 में गवर्नर जनरल बने थे। फिर 1835 में लॉर्ड मेटकैप आए। इसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड। इनके टाइम में पहला अफगान युद्ध हुआ था, जो अंग्रेजों के लिए बुरा समय था। फिर लॉर्ड डलहौजी सन 1848 में आए, जिन्होंने पहले रेलवे लाइन बॉम्बे से थाने तक 1853 में बिछवाया। इन्होंने ही पीडब्ल्यूडी यानी पब्लिक वर्क डेवलपमेंट की शुरुआत की थी। इन्होंने ही भारत के लंबे रोड ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी। अब गवर्नर जनरल का टाइम खत्म हुआ और वायसराय का समय आया। तो सबसे पहले वायसराय और आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। इन्होंने 1858 में एक एक्ट पास किया, जिसमें इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को खत्म कर दिया। इनके बाद आए लॉर्ड एल्गिन 1862 में। फिर लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 में आए, जिनके टाइम में 1865 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में हाईकोर्ट बनवाया गया। फिर आए 1869 में लॉर्ड मायो, जिनके टाइम में पहली बार भारत के इतिहास में 1871 में भारत की जनगणना हुई। सन 1910 में लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो गई। जब लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे, तब 1915 में गांधी जी भारत लौटे थे और साबरमती आश्रम को इस्टेब्लिश किया। इन्हीं के टाइम में 1919 में रॉलेट एक्ट आया। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ।
इसके बाद आखिरी वायसराय आए जिनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। इनके टाइम में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 4 जुलाई 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। हमारे देश को आज़ाद करने की सबसे पहली क्रांति 1857 में हुई थी। उस टाइम भारतीयों पर बहुत अत्याचार होता था। सामानों के दाम बहुत बढ़ा दिए गए थे। लोगों से धार्मिक भेदभाव होता था। अंग्रेजों की सेना में काम कर रहे हिंदू और मुस्लिम सैनिक राइफल का इस्तेमाल करते थे और राइफल का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें कार्टिलेज को दांत से छीलना होता था। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि ये कार्टिलेज गाय और सूअर की चर्बी से बने हुए हैं, तब विद्रोह शुरू हुआ। इस विद्रोह को शुरू करने वालों के नाम हैं मंगल पांडे, नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, लियाकत अली। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने इस क्रांति में भाग लिया। लेकिन ये क्रांति फेल हो गई, जिसका कारण था कि हैदराबाद के निज़ाम, जोधपुर के राजा, पटियाला के शासक, ये सभी लोग ब्रिटिश का सपोर्ट करते थे। इसके साथ लीडरशिप की कमी होने के कारण ये क्रांति फेल हो गई। अब एक पॉलिटिकल पार्टी 1865 में A.O. ह्यूम के द्वारा बनी, जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिनके लीडर थे दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। अब 16 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। सन 1905 में लाल बाल पाल यानी लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल ने स्वदेशी आंदोलन किया। सन 1906 में एक दूसरी पार्टी बनी जिसका नाम था मुस्लिम लीग, जिसके लीडर थे आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह और मोहसिन उल मुल्क। 18 मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट आया, जिसमें अंग्रेजों के पास ये अधिकार था कि किसी को कभी भी जेल में डाल सकते थे। अब 13 अप्रैल 1919 को एक भयावह घटना हुई जब जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में कई लोगों पर गोली चला दी थी, जिसकी वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। फिर सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर को कांस्टन हॉल लंदन में मार डाला था। अब 1930 में नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च हुआ। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम से एक छोटे गांव दांडी तक जाकर नमक के कानून को तोड़ा था। फिर देश के कई लोगों ने अंग्रेजों के सामान और कानून को मानने से इनकार कर दिया। इस मूवमेंट को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं। इसके लिए 1930 में पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें साइमन कमीशन पर चर्चा हुई। इस कॉन्फ्रेंस में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने भाग लिया। इसमें कांग्रेस शामिल नहीं था। अब देश में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तेजी से बढ़ रहा था। इसे खत्म करने के लिए गांधी जी की मांग थी कि समुद्र के पास बसे गांव वालों को नमक बनाने की स्वतंत्रता दी जाए और जिन नेताओं को जेल में बंद किया गया है उन्हें आज़ाद किया जाए। इसके लिए सन 1931 में गांधी इरविन पैक्ट आया था। अब गांधी जी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडॉनल्ड से मिलने लंदन गए थे और दूसरी गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें उन्होंने आज़ादी की मांग की, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। 1932 में रामसे मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड लाया, जिसमें उसने फूट डालो और राज करो की नीति लागू की। इसी साल तीसरी गोलमेज सम्मेलन हुई, जिसमें सभी लीडर को जेल में डालने की बात की। फूट डालो राज करो की अंग्रेजों की नीति की वजह से इकबाल साहब ने पाकिस्तान की मांग की। पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली ने दिया था। अंग्रेजों का अत्याचार अब बढ़ रहा था। इसके लिए 1942 में क्रांति हुई और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी ने एक नारा दिया कि करो या मरो। अंग्रेजी सरकार पर लोग बहुत उग्र हो गए थे। सुभाष चंद्र बोस 1941 में बर्लिन गए।
वहां उन्होंने इंडियन लीग बनाया। इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी में जुलाई 1943 में जुड़े थे और उन्होंने भारत को आज़ाद करने की योजना बनाई। इसी बीच हमारे संविधान की नींव दिसंबर 1946 में पड़ी, जिसके प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद थे। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के तहत भारत और पाकिस्तान को अलग किया गया। दोनों को एक साथ स्वतंत्र किया गया। बंगाल और पंजाब का भी पार्टीशन किया गया और इन देशों की बाउंड्री को रेडक्लिफ ने दिया, इसलिए इसे रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। अब 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आ गया और 15 अगस्त 1947 में हमने अपनी पहली आज़ादी दिवस मनाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री थे, जिन्होंने 562 बड़े छोटे राज्यों को स्वतंत्र करके राज्यों का ग्रुप बनाया। लेकिन कुछ राज्य जो अभी स्वतंत्र नहीं हुए थे वे थे कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, गोवा और पुडुचेरी। ये सभी बाद में स्वतंत्र हो गए थे। तो दोस्तों, ये था भारत का पूरा इतिहास। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।